Hello bachcho, let's read the question here. So the question here says that when the pollen tube enters the ovule through the integuments, the phenomenon is known as. तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दी गई हैं, आइसोगेमी, पोरोगेमी, मीजोगेमी एंड चलाजोगेमी. वाइल हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. सो की कॉन्सेप्ट इज फर्टिलाइजेशन, बिकॉज जैसे पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी. या हम इसको एक और की कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, पोलन ट्यूब ग्रोथ. राइट, पोलन ट्यूब ग्रोथ, तो ये भी ले सकते हैं. सो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले में दिया हुआ है आइसोगेमी. तो आइसोगेमी का मतलब है कि ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे गेमीट्स जो है वो बिल्कुल सेम टाइप की है. दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली ये गेमीट्स है जो बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स है. मॉर्फोलॉजिकली ये सेम टाइप की गेमीट्स है. तो यहाँ पे देखा गया है, ये कॉन्सेप्ट होता है एल्गी में और फंजाई में, इस तरह से देखा गया है. देन हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे आती है वो है पोरोगेमी. पोरोगेमी का मतलब है कि ये माइक्रोपाइल के थ्रू जो है पोलन ट्यूब एंटर कर रही है. सो व्हेन इट एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल देन इट इज कॉल्ड एज पोरोगेमी. जबकि मीजोगेमी का मतलब है जब ये इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर करती है. तो अगर ये इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंटर करेगी तो इसको मीजोगेमी बोलते हैं. तो दैट मीन्स ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है जो इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है. सो लेट्स मार्क दिस ऑप्शन एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. राइट, सो लेट्स मार्क इट एज अ राइट आंसर. देन हमारे पास डी पार्ट जो है वो है चलाजोगेमी. सो जो चलाजोगेमी है वो चलाजल एंड से जो है ये एंटर करती जब पोलन ट्यूब, तब उसको बोलते हैं. सो हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, मीजोगेमी. हालांकि सबसे जो कॉमन टाइप का पोलन ट्यूब एंट्री है वो एंटर करता है माइक्रोपाइल के थ्रू. दैट मीन्स पोरोगेमी. राइट, सो ये सबसे कॉमन टाइप का है. लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर जो है वो सी आंसर है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.